जनाब जिब्रील अमी बीबी के घर आई। बीबी ने सलाम करके चचा कहा, जिब्रील को अम्मा कहा। अम्मा कहते हैं चचा को, चचा मेरा सलाम। जिब्रील सर झुका के कहते हैं बीबी पाक मेरी उम्र हज़ारों साल है, आपकी उम्र मुबारक ज़ाहिरी 18 साल है, आप मुझे चचा कह रही हैं। कल समझ नहीं आई? आप मुझे चचा कह रही हैं। बीबी पाक ने जवाब में कहा, हालांकि जवाब देना चाहिए था बीबी को। बीबी ने कहा ये सवाल का जवाब बाबा से पूछना। जनाब जिब्रील रसूल खुदा की खिदमत में आए और सुरदा हैं। रसूल ने फरमाया जिब्रील क्या बात है, क्यों घबराया हुआ है? मौला बीबी ने मुझे चचा कहा। फरमाया क्या एतराज़ है? बोला मेरी उम्र हज़ारों साल है, बीबी को उम्र मुबारक ज़ाहिरी 18 साल है, मुझे चचा कहा। रसूल ने फरमाया बता तेरी उम्र कितनी है? जो अपनी उम्र ना बता सके वो रसूल को पढ़ा नहीं सकता। अल्लाह 14 के करीब है, अल्लाह का नुक्ता कुर्ब 14 है, कुर्ब 14 है। अब जहां जहां भी अल्लाह है पहले 14 हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारी शाहरग के करीब नहीं, हम करीब हैं। अल्लाह करे बात समझ आ जाए। नाहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शाहरग के ज्यादा करीब, हम करीब हैं। हम जमा की लफ्ज़ है, हम करीब हैं। तो मालूम हो गया अब जो करीब है शाहरग के, शाहरग तो यहाँ सांस वाली रग है ना, जैसे सांस आ रही है, हमारी सांस आ ही 14 की वजह से रही है। वो जिंदगी मिली हुई ही 14 की वजह से है। सही मैं जुमला कहूँ, हैदरी 14 की वजह से जिंदगी है। अब जिन्होंने 14 को नहीं माना, विलायत अली को नहीं माना, उनका सांस लेना खस्बी है। माना ही नहीं है। समझ आई मेरे भाई? मैंने हजारों दफा सुनाया, ये जल्दी ये बात सुना के, चूंकि शाहरग के करीब कौन है? 14 हम। सही हम जमा की लफ्ज़ है। एक आदमी जनाब अली की खिदमत में आया, मौला मेरी 80 साल उम्र है, मैं कैसे गिनूं? सरकार ने फरमाया गिन ले। मौला मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। समझ गए मौला कि इसमें क्या पूछना चाहता है। सरकार ने फरमाया पहले 80 साल में साल गिने जाएंगे, साल ख़त्म हो महीने गिने जाएंगे, महीने ख़त्म हो दिन गिने, हफ्ते गिने जाएंगे, हफ्ते ख़त्म हो दिन गिने जाएंगे, दिन ख़त्म हो घंटे गिने जाएंगे, घंटे ख़त्म हो मिनट गिने जाएंगे, मिनट ख़त्म हो लम्हे गिने जाएंगे, लम्हे ख़त्म हो लहजे गिने जाएंगे, लहजे ख़त्म हो आन गिनी जाएंगी, आन ख़त्म हो हीन गिनी जाएंगी। खुश नहीं होते? ऐसे इमाम मानो मेरे पुत्र, ऐसे इमाम मानो। है जब हीन की लफ्ज़ कह के ना इमाम ने फरमाया साइल आखिर में सांस गिनी जाती हैं। खड़ा हो गया, यही सुनना चाहता था। मौला जिंदगी तो ख़त्म हो गई, ये सांस कहाँ की गिनती है? ये सांस क्यों गिने जाते हैं? जिंदगी तो खत्म हो गई, सांस क्यों गिने जाते हैं? आप कहते हैं ना सांस ले रहा है, सांस क्यों गिने जाते हैं? मेरे मौला ने फरमाया सांस इसलिए गिने जाते हैं शायद किसी सांस में इकरार विलायत है। और नहीं फरमा रहे हाय। हैदरी माशाअल्लाह। इस्लाम के राजू को अली कहते हैं। तुम तो कहते हो अली जुज़्वे इबादत नहीं। अरे यार हमसे पूछ, हम अल्लाह की इबादत को अली कहते हैं। फरमाया मैं करीब हूँ। अब नुक्ता कुर्ब कौन हुए? नुक्ता
नुक्ता कुर्ब गौर फरमाए। मैं बहुत बड़ी इल्म कलाम की बहस शुरू कर रहा हूँ बट भाई, नुक्ता कुर्ब आले मोहम्मद है। हमारा कमाल है इन 14 के करीब हो जाना। फिर जो भी नमाज कुर्बतन इल्लल्लाह पढ़े पहले इनका भी जिक्र आए। नहीं समझ आई दुनिया को? हमारा नुक्ता कुर्ब कौन है? मोहम्मद व आले मोहम्मद। ठीक है, ये करीब है ये। अब अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह हुवा नायुन फी कुर्ब ही व कुर्बन फी नाये ही। अल्लाह करीब हो के दूर है। मैं ये एक रम्ज की बात करते हैं, अल्लाह करे रम्ज वाले समझेंगे, बच्चे नहीं समझेंगे। साहिबान अफाम व तफहीम तशरीफ फरमा है। अली फरमाते हैं कि वो करीब हो के दूर है और दूर हो के करीब है। फिर मैं जुमला कहूँ, अली फरमा रहे हैं वो दूर हो के करीब है। जब दूर दूर हो के करीब कहा, दूर की हद भी आ गई। जब करीब हो के दूर कहा तो फिर करीब की हद भी आ गई। जो अल्लाह का करीब और दूर जाने उसे अली कहे। हाय 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 हाय, बस समझ आ गई मेरे भाई। वो करीब हैदरी आलिया, वो करीब हो के दूर है और दूर हो के करीब है। वो दूर हो के करीब है, करीब हो के दूर है, दूर हो के करीब है। न करीब है न दूर है, वही न करीब है। अली फरमाते हैं न करीब है न दूर है। ये कह के फिर तौहीद के बारे में जनाब अली एक जुमला कहते हैं। फरमाते हैं साबा का फिल, नहजुल बलागा में साबा का फिल उलूवे फला शय आला मिन हो व कारोबा फिद दुनुवे फला शय अकराबा मिन हो। बड़े लिखे हजरात तशरीफ रखते हैं। अली फरमाते हैं वो बरतरी में, अल्लाह बरतरी में इतना पहले है, इतना पहले है कि उससे कोई शय आला ही नहीं है। से मैं लफ्ज़ कहने लगा, मुझे लफ्ज़ मिल गई दलील के साथ। अली फरमा रहे वो बरतरी में इतना पहले है कि उससे कोई शय आला है ही नहीं। अब मालूम हो गया जो अल्लाह की पहल जाने उसे अली का। नहीं समझ आई दुनिया को? हाय 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 हैदरी, वो इतना इतना पहले है कि उससे कोई शाय आला नहीं। वह कारोबा फिद दुनुवे, और कुर्ब में इतना करीब है। कुर्ब में दोनों माने करीब कुर्ब। अब यहाँ बहस है, मैं बहुत बड़ी बहस में, राज में भी यही हुई है। सुम्मा दना फतदल्ला, दना माने करीब हुआ। मिराज में रसूल करीब हुआ। अल्लाह के करीब तो वो तो है ही नहीं। कौन था जिसके करीब हुआ? हाय हाय, समझा करे वो मेरे भाई, समझा करे, ये बहुत बड़ी बहस है। हैदरी आलिया कारोबा फिद दुनुवे, वो कुर्ब के इतना करीब है। फला शय अकराबा मिन हो, कोई शय उससे ज्यादा करीब ही नहीं। फिर सबसे ज्यादा करीब कौन हुआ? कौन हुआ? अल्लाह। परेशान क्यों होते आप? सबसे ज्यादा करीब अल्लाह। ये बातें सुननी चाहिए, ज़हन कबूल नहीं करता। ज़हन कहता आसान बातें हूँ, मैं कहता हूँ मुश्किल बातें हूँ। वो सबसे ज्यादा करीब है। अल्लाह ने कहा है अली तूने मेरा करीब होना बताया, लो मैं तुम्हारा करीब होना बताया। तो खुश हो जाओ मेरे भाई। हाय है अली तूने मेरा करीब होना बताया कि सबसे ज्यादा करीब ही अल्लाह है। मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, सबसे ज्यादा करीब ही अल्लाह है, करीब ही अल्लाह है।
कहा तूने मेरा करीब होना बताया, अली मैं तेरा करीब होना बताता हूँ। उस करीब आने वाले ने कहा अगर तुम मेरे करीब आना चाहते हो तो पहले वसीला तलाश करो। फिर करीब कौन हुए? ठीक हो गया तुम? फइन्नी करीब, मैं करीब हूँ। बड़ी लंबी बहस है, इधर मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, आयत को मैं आगे बढ़ा दूँ वक्त के हवाले से। आगे फरमाता है उजीबो उजीबो दावत दाए इज़ा दाआने, मेरा हबीब इन सारी कायनात को कह दो जब भी तुम मुझसे कोई सवाल करते हो, दुआ मांगते हो, दुआ मांगते हो ना, दुआ किससे? अल्लाह से। आप मांगते हैं या नहीं? अल्लाह को देखा है? अक्ल में आता है? इल्म में आता है? इदराक में आता है? खुदा के लिए ये बहसें ज़रूरी हैं सुनाना। तसव्वुर में भी नहीं आता। जब वो तसव्वुर ही में नहीं आता फिर दुआ के तरीके वो बताएगा जो मिजाज तौहीद से वाकिफ। गौर नहीं फरमा रहे आगा जी, कौन बताएगा? वो तो तसव्वुर में नहीं आता। जब तसव्वुर में नहीं आता फिर दुआ के तरीके कौन बताएगा? आप बताएंगे? नहीं ना, आप बताएंगे। कोई अनपढ़ बताएगा, कोई दूर का बताएगा। जो नुक्ता कुर्ब इलाही है, इसी वजह से वो बताएंगे कि दुआ ऐसे मांगो, ऐसे मांगो, ऐसे मांगो। अब फर्क हो गया वही और इमाम में। वही और इमाम में फर्क यह है कि वही अल्लाह करता है और कोई करता है? वही अल्लाह। वही बताती है कि अल्लाह है, घबराना नहीं। वही का वजूद बताता है, वही, परेशान ना हो। वही बताती है कि अल्लाह है। वही जो हुई ना, होना दलील है कि अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। जब वही दलील है कि अल्लाह है, वही सिर्फ अल्लाह का वजूद बताती है। वही ये नहीं बताती कि अल्लाह कैसा है, ये इमाम बताता है। गुजरात के इतने बड़े मजमे में मैं जुमला कहने लगा हूं, जब इमाम बताता है कि वो कैसा है, वही ये नहीं बताती। जेन बह जा बच्चा, बह जा मेरा पुत्र। वही ये नहीं बताती कि अल्लाह कैसा है, परेशान ना हो। वही नहीं बताती कि अल्लाह कैसा है। कैसा है कौन बताता है? इमाम। मैं बहुत बड़ा आपका मसला हल करने लगा हूं। जब कैसा है इमाम बताता है, फिर अदल इलाही ये है, ऐ अल्लाह तू इमाम को ऐसा बना के भेज जो कुछ भी ये कहे वही वही हो जाए। हाय 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 हाय। इसीलिए जो भी इमाम कहता है वही वही होती है। देर से समझ आ रही मेरे भाई? ओ जीबो दावत दाए, मैं कबूल करता हूँ। कबूल अल्लाह फरमा रहा है। जो भी दुआ मांगता है, जब भी मांगता है, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ, जवाब भी देता हूँ, कबूल भी करता हूँ, जवाब भी देता हूँ। ओ जीबो जवाब भी देता हूँ, कबूल भी करता हूँ। कबूल वो करता हूँ जो इनके हक के लिए बेहतर होती है। जो तुम्हारे हक के लिए बेहतर नहीं वो कबूल नहीं करता, वो भी तुम्हारे हक में है। तुम्हारी बेहतरी में मैं कबूल नहीं करता। तुमने सारी जिंदगी, बस बाबा, सारी जिंदगी मुझसे सवाल किए। मेरी 80 साल उम्र है इस वक्त। दुआएं मांगी या नहीं? कितनी मांगी होंगी? अच्छा, आपने कितनी मांगी होंगी? हर दुआ वो कबूल करता है, हर दुआ सुनता है। फायदे में नहीं कबूल भी होती, वो भी हमारा फायदा है, लेकिन सुनता है, कबूल भी करता है। अल्लाह ने यही कहा, तुम्हारी सारी जिंदगी में मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब भी दिया, कबूल भी किया, तुम्हारे हक में माना भी है। बस कहूँ जुमला, फरमाया मेरा और कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक सवाल है।
कुल्ला असालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे ख्याल समझ देर से आई है। हाय हाय हाय। मैंने तुम्हारी सारी जिंदगी में सवाल कुछ ने जवाब दिया, तुम एक सवाल है, एक ज्यादा नहीं, और वो भी रसूल के जरिए कराया। रसूल भी 7 सवाली है, सारे मिलके एक सवाल है। सवाल क्या है? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जो कुर्बा है ना, जिनका कुर्बा से ताल्लुक है, इनसे मवद्दत करो। हाय 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 हाय। कुर्बा है जनाब सैयदा पाक। जब सैयदा पाक से जिनका रिश्ता है, इनसे मवद्दत करो, फिर बात हो गई तय। अजर रिसालत की मवद्दत उनके लिए है जिनका रिश्ता फातिमा से है। जिनका रिश्ता रसूल से है वो मवद्दत में नहीं आते। हाय हाय, कुछ समझ आ रही है ना मेरी? मवद्दत उनसे करनी है जिनका रिश्ता सैयदा पाक से है। तो वो सैयदा पाक क्या क्या रिश्ता है? चादर ततहीर में बिठा के यही रिश्ता तो बताया। ये फातिमा का बाप है। हाय हाय हाय। ये फातिमा का बाप है। ये फातिमा का शौहर है। ये फातिमा के बेटे हैं। ये फातिमा का बाप है। आज ये नहीं कहता ये मेरा रसूल है। गौर नहीं फरमा रहे। मैं जुमला कहूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये नहीं कहा ये फातिमा का रसूल की बेटी है। ये नहीं कहा कि ये अली की ज़ौजा है। ये नहीं कहा कि हसनैन की माँ है। कहा ये फातिमा का बाप है। मालूम होता ओहदा होने के लिए पहले रसूल को फातिमा का बाप होना जरूरी है। लोगों को सजा भी नहीं समझ आई, लाहौर में नहीं समझ आई। पहले क्या होना जरूरी है कि फातिमा का बाप, फिर फातिमा का शौहर, फिर समझ लो आलमीन में अली है एक। जब अली एक है और वो है फातिमा का शौहर, फिर मानो रसूल की बेटी एक है, 4 नहीं। बेटियां कितनी हुई? रसूल की बेटी कितनी है? एक। 4 कहना दलील दो ना। दलील नहीं है, ज़बानी लिखना काफी नहीं, दलील। ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बेटे हैं। मरकज़ किन को बनाया? सैयदा पाक को बना के मवद्दत का इशारा इन मरकज़ की तरफ किया। इनसे मवद्दत करो। हमसे मवद्दत मांगी है, मोहब्बत नहीं। क्या अल्लाह को खबर नहीं मोहब्बत भी हो सकती है? जब मोहब्बत हमारे अंदर पैदा कर दी, मोहब्बत नहीं मांगी, मवद्दत मांगी है। क्यों? इसलिए मांगी, मवद्दत मांगी है, मोहब्बत नहीं। मैं गुजरात में बात करके कहूँ मवद्दत मांगी है। तफसीर नईमी 21 जिल्दें मेरे घर में रखी हैं आपकी गुजरात की। उससे में से तफसीर सूफियाना भी है। तो आज तो नहीं पढ़ते ना, ऐसे बता रहा हूँ। उनसे मैं इशारा करके कह रहा हूँ। क्या कहा? ये फातिमा का बाप है। मरकज़ किसको बनाया? सैयदा पाक को बनाया। सैयदा ही मरकज़ है किसकी? मवद्दत की। अल्लाह ने मोहब्बत नहीं मांगी, मवद्दत मांगी है। चूंकि हमारी मोहब्बतें बट कर नजस हो सकती थी, मवद्दत कभी नजस होती ही नहीं। समझ आ गई मेरे भाई? मवद्दत कभी नजस हैदरी या अलिया। बस थोड़ी सी एक लफ्ज़ आगे करके जनाब, अभी मैं किताब भी मेरे पास मौजूद है। जनाब जिब्रील अमी बीबी के घर आए। बीबी ने सलाम करके चचा कहा, जिब्रील को अम्मा कहा। अम्मा कहते हैं चचा को, चचा मेरा सलाम। जिब्रील सर झुका के कहते हैं बीबी पाक, मेरी उम्र हज़ारों साल है, आपकी उम्र मुबारक ज़ाहिरी 18 साल है, आप मुझे चचा कह रही हैं? कल समझ नहीं आई? आप मुझे चचा कह रही हैं? बीबी पाक ने जवाब में कहा,
हालांकि जवाब देना चाहिए था बीबी को। बीबी ने कहा ये सवाल का जवाब बाबा से पूछना। उलमाए लखनऊ लिखते हैं कि उलमा बैठ गए कि बीबी ने बाबा की तरफ क्यों भेजा, खुद जवाब क्यों नहीं दिया। ज़हन बुलंद फरमाए, मैं जुमला कहूँ, बाबा से पूछे, मैंने नहीं बताना। उलमा ने फैसले में लिखा है अगर बीबी बता देती तो जिब्रील को बीबी के जवाब समझने की ताकत नहीं थी। अजय नहीं समझ आई दुनिया को। हाय हाय हाय। कहा मेरे बाबा से पूछना। जनाब जिब्रील रसूल खुदा की खिदमत में आए और सुरदा है। रसूल ने फरमाया जिब्रील क्या बात है, क्यों घबराया हुआ है। मौला बीबी ने मुझे चचा कहा। फरमाया क्या एतराज़ है। बोला मेरी उम्र हज़ारों साल है, बीबी की उम्र मुबारक ज़ाहिरी 18 साल है, मुझे चचा कहा। रसूल ने फरमाया बता तेरी उम्र कितनी है। जो अपनी उम्र ना बता सके वो रसूल को पढ़ा नहीं सकता। अजय नहीं समझ आई दुनिया को। हाय 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 हाय। कहते जिब्रील बढ़ाता। जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है। कहा मौला मुझे मालूम तो नहीं लेकिन साइन बताता हूँ। सरकार ने फरमाया साइन बता। साइन समझते कोई हालत कैफियत बता। मौला जब अल्लाह ने मुझे खल्क किया मैंने पेशानी अर्श पर एक चमकता हुआ सितारा देखा। खुश होया करे मेरे भाई, खुश होया करे खुदा के लिए। मैंने पेशानी अर्श पर एक चमकता हुआ सितारा देखा और वो 70,000 साल के बाद तुलू होता था। जिब्रील कहता मैंने 70,000 मरतबा तुलू होते देखा। अगर ये जुमला आगे ना हो मैं जिम्मेदार। जब कहा ना मैंने 70,000 मरतबा उसे तुलू होते देखा। जिब्रील कह रहा है मैंने तुलू होते देखा। रसूल ने फरमाया जिब्रील अगर वही सितारा मैं दिखा दूं पहचान लेगा। जो नहीं समझते उनकी अपनी मर्जी। हाय 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 हाय। अगर वो सितारा मैं दिखा दूं पहचान ले। कोई बात समझ आ रही है ना बाबा। मैं दिखा दूं सियाने। अब सियाना जमाना आ गया इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुशखबरी होगी। जब ठीक है ना जो ही कहा तो इतने में जनाब अली खुद सामने आ गए। जब कोई बात दिखानी होती है ये बुलाए नहीं जाते, पहले से पता होता है। हाय पहले से पता होता। जो ही जनाब जिब्रील अमी आए ना जनाब अली अलैहिस्सलाम, जनाब जिब्रील ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। हाय जनाब अली को सलाम की। रसूल खुदा ने जनाब अली को सलाम करके कहा अली और करीब आओ। करीब से बात शुरू हुई, करीब की बात हो रही है। हाय हाय अली और करीब आ जाओ। बिल्कुल जब करीब हुए ना मेरी तरफ देखे मेरे भाई, सरकार ने फरमाया अली इरफा अमामक, अपनी दस्तार मुबारक ऊंची करो, अमामा ऊंची करो। जनाब अली ने अपनी पेशानी से अमामे को ऊंचा किया। जनाब रसूल खुदा ने अपने अमामा ऊंचा किया। जब दोनों पेशानी खाली हुई अब जो रसूल ने अली की पेशानी से अपनी पेशानी मिलाई वही सितारा चमका। जिब्रील सजदे में। अल्लाह करे दुनिया समझ जाए, अल्लाह करे दुनिया समझ जाए। जनाब अली जब पेशानी मिली ना, गल समझ आ रही है मेरी, मिली तो वही सितारा चमका। जिब्रील सजदे में सर उठा के कहते हैं मौला यही था। फरमाया यही मेरी फातिमा का नूर है। माशाअल्लाह से, माशाअल्लाह से, यही मेरी फातिमा का नूर है, यही मेरी फातिमा का नूर है, यही मेरी फातिमा का नूर है। लाहौर में मुझ पे एतराज़ हुआ है जिब्रील सजदे में चले गए। मैंने कहा ये लिखा हुआ है, अली भी मौजूद है, रसूल भी, मुबल्लिग भी मौजूद है, मुहाफिज शरीयत भी मौजूद है। ओ बिस्मिल्लाह से वो नहीं रोक रहे सजदा क्यों किया, तुम क्यों इतराज करते हो। आ जाओ ए दो मिनट से। जिब्रील सजदे में सर उठा के कहते हैं मौला यही नूर था।
फरमाया ये मेरी फातिमा का नूर है। इतने बड़े मजमे में खुदा के लिए लफ्ज़ें होती हैं, पहुँचाने के लिए लफ्ज़ें होती हैं। आज के बाद अकीदे आले मोहम्मद के लिए दुरुस्त कर लो। अकीदे दुरुस्त करना कराना मुश्किल बात है, ये ड्यूटी लगी ही मेरी है। अकीदे दुरुस्त करो। मिली हैं पेशानियाँ, वो नूर पेशानियों से निकला है। फिर आज के बाद अकीदे दुरुस्त कर लो। 14 का नूर पेशानी में आता है, रहमू में नहीं। अल्लाह करे दुनिया समझ जाए। 14 का नूर माशाअल्लाह पेशानियों में आता है, रहमू में नहीं। सिर्फ 1 मिनट का मनसाब, ज्यादा नहीं, 1 मिनट का बस। इसी बीबी के 18 साल के सिन में सर के बाल सफ़ेद हो गए। सईदा से कबूल फरमाए। मेरी माँ फरमाते ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ। अजरकुम अल्लाह। सईदा से कबूल फरमाए। यही हक होता है मेरे भाई, माशाअल्लाह। सर के बाल बीबी पाक के 18 साल की उम्र मुबारक में सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। दूसरी रिवायत पढ़ूँ, आपको आती है रिवायत। घर में बीबी असा लेके चलती थी। खुदा जाने क्या तकलीफ हुई, आप समझ गए होंगे। असा लेके चलती थी। जब जनाब अली को आते देखती वहीं बैठ जाती थी ताकि जनाब अली को मालूम न हो कि मैं इतनी तकलीफ में हूँ। हाय 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 हाय। रिवायत में एक दिन जनाब अली आए ना घर में, बीबी पाक चीखे मार के रो रही है। सरकार अली करीब बैठे। शहजादी कौनैन खैर है, आज इतने अलील हो के इतनी ज़्यादा क्यों रो रही हैं? बीबी ने रो के कहा, आका आज सलमान फारसी ने आपकी बात बताई है, मैं उस वक्त से रो रही हूँ। फरमाया क्या बताया है? बीबी ने रो के कहा, सलमान ने बताया है, कहूँ मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। मैं मोहम्मदीपुर मदीने की अंदर जुमला कह रहा हूँ, अल्लाह अकबर, कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। सलाम हो आप पर, ऐसे नाम का आपने कायम रखा हुआ है। मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। जनाब अली की चीखें निकल गई। आगे तो नहीं बताया। बीबी ने रो के कहा, आका आगे क्या है? फरमाया मैं सलाम करता हूँ, वो जवाब नहीं। अल्लाह अकबर। मैं सलाम करता हूँ, वो जवाब नहीं देते। उठा रात की तारीकी में सैयदा का जसद अंधेरे में, जनाब अली की चीख निकली, हसन ये जनाजे के नीचे साया कैसा है? हसन ने कहा बाबा बहन ज़ैनब आ रही है। कहा इन्हें घर छोड़ो, फिर जनाजा उठेगा। छोड़ के हसन ने आके कहा बाबा क्यों भेजा वापस? कहा मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरी ज़ैनब के कद के साए पर किसी मदीने वाले की नज़र पड़े, मैं कहूँगा मौला आज तू मौजूद है। मदीने वालों को साया भी नहीं दिखाना चाहता, यही ज़ैनब है, बाजार कूफा है। लोग इशारा करके कह रहे हैं हाज़ही ज़ैनब बिन्ते अली। लोगों आओ देखो अली की बेटी ज़ैनब ये है, इसे हम बाजार ले आए हैं। अल्लाह अल्लाह।